बताएं आप जो पीड़ितों से जो मुलाकात की है या आश्वासन दिया है? देखिए, आज़ाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी और सबके साथ हम सारे साथी आज पहुँचे। उस पीड़ित व्यक्ति ज्ञान सिंह से भी मिले और उनके पूरे परिवार से मिले और गांव के लोगों से मिले। सबके मन में भारी पीड़ा है और इस बात की नाराजगी है कि एक तो उस पीड़ित व्यक्ति को उसकी मर्जी के विपरीत ही डिस्चार्ज हॉस्पिटल से कर दिया गया, जबकि वो व्यक्ति अभी चोटिल है, अभी इस हालत में नहीं था कि उसका डिस्चार्ज किया जाए, तो जबरदस्ती डिस्चार्ज कर दिया गया। दूसरी बात, जो घटनाक्रम हुआ है आप सबके संज्ञान में है, इस तरह की घटनाओं में मैं ऐसा मानता हूं कि अगर उनका आरोप है तो ये कोर्ट सिद्ध करेगा कि वो आरोप सही है कि गलत है। इसको कोई और सिद्ध ना करे, इसको पुलिस सिद्ध ना करे, इसको कलेक्टर सिद्ध ना करे, इसको डॉक्टर सिद्ध ना करे। अगर आरोप है कि अगर पेशाब पिलाई गई, तो जिस तरीके से इस तरह की घटना पे हम लोगों ने दमोह में NSA की कार्रवाई करवाई थी, हम यहाँ भी मांग करते हैं कि NSA की कार्रवाई ऐसे लोगों के खिलाफ होना चाहिए। जो जातंकवादी लोग हैं, जातंकवादी मतलब जाति के आधार पर आतंक करने वाले लोग, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की आवश्यकता है। तभी देश का ताना बाना एक रहेगा, तभी इस देश की एकता और अखंडता एक रहेगी। तो आज हमने पीड़ित परिवार से भी मुलाकात की है और आपके माध्यम से SP से कहना चाहते हैं, कलेक्टर से कहना चाहते हैं, तत्काल प्रभाव से NSA की कार्रवाई कराइए। और NSA की कार्रवाई के साथ साथ जो सामाजिक बहिष्कार करने का दुस्साहस उन्होंने किया है, सामाजिक बहिष्कार, जातिगत बहिष्कार, ये अपराध की श्रेणी में आता है। जिन जिन लोगों ने इस तरह की वीडियो डाल के और ऐसी मांग की है, उन सब के खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए। पिछड़ा वर्ग की तरफ से स्पष्ट कहना चाहता हूँ, मैं स्वयं पिछड़ा वर्ग का हूँ। अनिल गुर्जर जी गुर्जर समाज के हैं, रावत हैं, कुर्मी हैं, पाल हैं, कुशवा हैं, लोधी हैं, सब आए हैं हमारे नेता प्रदेश के, और सब ने यहाँ से ये संदेश दिया कि ये लड़ाई सिर्फ दलित वर्ग की नहीं है। जहाँ भी जाति के आधार पर, छुआछूत के आधार पर, ऊंच नीच के आधार पर ऐसी घटनाएं की जाएंगी, वहाँ पिछड़ा वर्ग SC के भाइयों के साथ आगे खड़ा दिखाई देगा। वो में भी घटना हुई है ऐसा एक दलित समाज के? निश्चित रूप से वो घटना आज ही मेरे संज्ञान में आई है। आज प्रदेश अध्यक्ष जी सत्येंद्र विद्रोही जी ने वो घटना बताई है। उस घटना को अभी हम ग्वालियर जा रहे हैं, पूरा संज्ञान लेंगे। हमारे लोग जहाँ भी अन्याय अत्याचार होगा, पूरी ताकत के साथ लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। बता रहे जो मृतक के पक्ष के लोग हैं, जो आरोपी यहाँ पे आगजनी की है गाड़ी में, बिल्कुल इसी तरह की घटना सुनने में आई है। मैं उसकी देखिए मैं तो ये मानता हूँ कि जहाँ भी ऐसी घटनाएं होंगी, वो घटनाएं कहीं ना कहीं सरकार के संरक्षण के कारण होती है। सत्ता में बैठे हुए लोग, शासन में बैठे हुए लोग, उनको ऊंची जाति का दम्भ उन लोगों को अगर दिखा के देते हैं, उनको संरक्षण देते हैं, तब जाके ऐसी घटनाएं होती है। क्या कारण है कि आज से 10 साल 5 साल पहले ऐसी घटनाएं बिल्कुल रुक गई थी और आज क्यों घटनाओं की झड़ी लगी हुई है? तो ये सरकार जिम्मेदार है। मध्य प्रदेश की मोहन यादव जी की सरकार हो, चाहे मोदी जी की सरकार हो, लेकिन भाई चंद्रशेखर आजाद जी दिल्ली में लड़ने को बैठे हैं, प्रदेश में हम लोग लड़ने को बैठेंगे, लड़ेंगे। घर में तोड़फोड़ की गई, आगजनी की गई, इसलिए कहाँ तक सही है? मैं तो बोल रहा हूँ ये कुछ भी सही नहीं है, और जो अन्याय है तो अन्याय के हिसाब से ही कायमियां करेंगे। वो समझ चला गया कि 323-24 करके और टड़काने का काम कर दो, लड़ेंगे और जैसी घटना होगी वैसी कानूनी कार्रवाई करवाएंगे। चाहे ये मिश्रा फिसरा जैसे वकील 17 चक्कर काटते रहे, जो संविधान को नहीं मानते, बाबा साहब को नहीं मानते, ऐसे लोग हैं कुछ असामाजिक तत्व ग्वालियर के, जो आज शायद सुना है यहाँ भी आए थे, ये कितने भी चक्कर काटते रहे, लेकिन कार्रवाइयाँ वही होंगी जो बाबा साहब भारतीय संविधान के अंदर लिख के गए। तो ये दो जातियों के बीच में विवाद चल रहा है, तो लड़ाई कब खत्म होगी? देखिए, ये जातियों के बीच में विवाद नहीं है, ये विचारों का विवाद है। ये उस घृणित मानसिकता का विवाद है जो मानव होने के बाद भी एक को दूसरी जाति, छोटी जाति और बड़ी जाति मान के चलता है। ये अगर भारतीय संविधान के हिसाब से देखें तो ये तो तभी खत्म हो जाना चाहिए था 1950 के अंदर, लेकिन अगर आज तक चल रहा है तो कहीं ना कहीं सत्ताधारी दलों के कारण चल रहा है। ये जातियों का वर्ग संघर्ष नहीं है। अगर हम वर्ग संघर्ष करने वाले होते तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने वो आंदोलन वापस हमारे साथियों ने नहीं लिया होता ग्वालियर में 15 तारीख को। हम संविधान में विश्वास रखते हैं, हम वर्ग संघर्ष नहीं चाहते, हम बाबा साहब का सम्मान करते हैं। हम नहीं चाहते कि जातियों की फूट हो, जातियों के आधार पर, वर्ग के आधार पर लड़ाई हो। लेकिन ये जो मिश्रा टाइप के वकील हैं, ये जबरदस्ती जहर फैलाने का काम कर रहे हैं। मैं तो आपके माध्यम से भी मांग करूंगा और आज कलेक्टर SP से बात करूंगा ग्वालियर में, उनके ऊपर भी एट्रोसिटी एक्ट लगना चाहिए और उनके ऊपर अन्य धाराएं भी कायम होना चाहिए जो इस तरह का षड्यंत्र करके समाज में अशांति फैलाने का काम। आपको क्या लगता है कौन लोग हैं जो इस तरह के जो लोगों में फूट डालने का प्रयास कर रहे हैं? देखिए, इस देश के अंदर जब भारत का संविधान लागू हुआ उसके पहले मनु विधान चलता था। कुछ लोगों का सपना है कि इस देश को फिर मनु विधान से चलाएंगे। वो शेख चिल्ली जैसे सपने देखना बंद कर दे
किसी भी कीमत पे ये देश भारत के संविधान से चलेगा, जो बाबा साहब ने लिखा है, मनु विधान से नहीं चलेगा। बाबा साहब को तक झुठलाने का दुस्साहस करने वाले लोगों से भी कहना चाहता हूँ, आसमान की तरफ थूकने वाले ये क्यों भूल जाते हैं कि थूक उन्हीं के मुंह पे आके गिरेगा। कौन लोग हैं वो? मैंने बताया ना, कोई मिश्रा वकील है, मैं ठीक से तो नहीं जानता, लेकिन निश्चित रूप से उसका कोई ना कोई संरक्षक दाता भी होगा पीठ के पीछे, पर्दे के पीछे से लोग संरक्षण देने का काम कर रहे होंगे। तो क्या लगता है राजनीति चमका रहे हैं? निश्चित रूप से राजनीति चमका रहे हैं, पर ऐसी राजनीति को हम दफन करने का काम करेंगे, जागृति लाएंगे, अपने लोगों को जगाएंगे, बहुजनों को एक करेंगे। और मध्य प्रदेश के अंदर जब अगली विधानसभा का चुनाव आएगा तो देखना आप संविधानवादी अम्बेडकरवादी विधानसभा में पहुंचेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू अध्यक्ष जी।